पूरा यकीन है वो मुझे माफ भी कर देते और यहाँ से निकालने के लिए कुछ कर भी देते। जहारा ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और अब मजबूर है कि कहीं जहारा आपको मुझसे छीन ना ले। पूरन तुम्हें हमारे सहारे की जरूरत हो। शादी करना चाहता हूँ तुमसे। थप्पड़ मारूंगी मैं। अगर मैं तुमसे शादी ना करना चाहूँ तो मौत मुझसे दूर नहीं हो जाएगी तो एक बार और कहा ना। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सरमद जुलेखा के सामने गिड़गिड़ाएगा, उसके पांव पड़ेगा और उसे झूठे वादे भी करेगा कि वो उसके साथ बाहर निकल के शादी कर लेगा, बस किसी न किसी तरह से उसे जेल से बाहर निकाला जाए। सरमद को अभी तक यही लग रहा है कि जुलेखा उसी के लिए बैठी है और उसने किसी और से मोहब्बत नहीं की, लेकिन जुलेखा का तो कहीं और ही चक्कर चल रहा है। इसलिए जुलेखा उसके साथ शादी नहीं करना चाहती और वो ये बात सरमद से भी करेगी। लेकिन सरमद ने जो ऑफर की हुई है कि वो अपनी सारी ज़मीनें और हवेली जुलेखा के नाम करवा देगा, वो एक ऐसी ऑफर है जिसकी वजह से जुलेखा और उसके बाप दोनों के मुंह में पानी आ जाएगा कि घर बैठे बिठाए इतनी बड़ी जायदाद उनके हाथ लगने वाली है। और ड्रामा चूंकि आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है तो अगली 1-2 एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सरमद जेल से बाहर आने वाला है। सरमद के जेल से छूट जाने के बाद जहांआरा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। जहांआरा के हाथ से जायदाद तो जाएगी ही, उसके साथ ही एक ऐसा दुश्मन उसका बाहर आने वाला है जो उसकी जान के दर पे पड़ जाएगा। और लग ऐसे रहा है कि जैसे जहांआरा के लिए आखिर में जाके बस वही घर ही बच जाएगा जो शाहजहां अमेरिका जाने से पहले उसके नाम पे कर गया था। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि शाहजहां को सरमद का भाई जान से मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि शाहजहां की वजह से सरमद के भाई की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई है। वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाह रहा होगा, लेकिन इस हमले में शाहजहां बच जाएगा। शाहजहां को जब हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा तो आयजा से पहले जहांआरा वहाँ पर पहुँच जाएगी और सरमद से बातों बातों में यही रिक्वेस्ट करेगी कि उसको जहांआरा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जहांआरा की वजह से ही शाहजहां को गोली खाना पड़ी। लेकिन शाहजहां उसे यही जवाब देगा कि वो उसे दूर रहे या न रहे, मौत ने तो आना ही है। लग ऐसे रहा है कि शाहजहां भी नहीं चाहता कि वो जहांआरा से दोस्ती ख़त्म करे, लेकिन यहीं पर आयजा आ जाएगी कि जैसे उसने आखिरी बात को सुन लिया था और अब उसे अफसोस हो रहा होगा कि उसे अपने शौहर को अकेला छोड़ के कराची नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जहांआरा उसके शौहर के पास आ गई है। और इसी बात का वो इजहार शाहजहां से भी करेगी, क्योंकि वो जहांआरा की आंखों में मोहब्बत देख चुकी है। इसलिए उसे डर पैदा हो गया है कि कहीं शाहजहां उसको छोड़ ही ना दे। जिस तरह से शुरू से ही हम आपको बताते आ रहे हैं कि ये शाहजहां अपनी बीवी से बेवफाई करने वाला नहीं है, चाहे जुनैद जितनी ही बद्दुआएं जहांआरा को दे दे कि कोई आए जो उससे खेल खेले, उसके साथ बेवफाई करे, लेकिन ये इंसान जहांआरा से बेवफाई नहीं करने वाला, क्योंकि वो उसके साथ किसी भी रिलेशनशिप में आने ही नहीं वाला। और वो एक कपल आखिरी कपल होगा जो इस घर में किराएदार बन के आया था और जिसकी तलाक नहीं हुई। और ऐसा भी हो सकता है कि बाकी जायदाद तो जहांआरा के हाथ से चली जाए, लेकिन ये घर जो है वो शाहजहां को तोहफे में दे दे।